आजादी की रात सबको मुबारक। कल 80वीं आजादी का दिवस बनाने जा रहे हैं हम। 80 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान को आजाद हुए, लेकिन 80 साल के बाद भी आज भी हमारे स्कूल, आज भी हमारे अस्पताल, आज भी हमारे कॉलेजेस, आज भी हमारे सड़कें, आज भी हमारे ठेकेदार चोरियां कर रहे हैं। आज भी उसी तर्ज से चोरियां चल रही हैं जिस तर्ज से चोरियां 1947 से पहले बरतानिया राज के लोग किया करते थे। पहले अंग्रेज सफेद चमड़ी वाले यहाँ पे राज करते थे और वही यहाँ का पैसा लूट के निकल जाते थे, लेकिन गरीब को पूछने वाला कोई नहीं होता था। गरीब की चमड़ी उखेड़ देते थे, गरीब की चमड़ी उतार लेते थे और गरीब को उसके साथ साथ मारपीट करवाते थे। उसी तर्ज से आज भी वही तर्ज है, वही तरीका है, लेकिन आज लूटने वाला खुद हिंदुस्तानी है। आज लूटने वाला जो ठेकेदार है वो हिंदुस्तानी है। आज लूटने वाला चमड़ा सिर्फ बदल गया, बाकी सब ट्रेड्स वही हैं, बाकी सब सिस्टम वही है। जो सिस्टम अंग्रेजों ने यहां चलाया था, उनका काम था कि हिंदुस्तान से पैसा लूटा जाए और लूट के यहां से अंग्रेजों के अपने विदेश में लेकर पैसा पहुंचाया जाए। लेकिन आज के ठेकेदार, आज का यहाँ का लोग, आज का यहाँ का जो करप्ट सिस्टम है, आज के यहाँ के सिस्टम ने पूरा पैसा उठा के अपने जेब में भरने स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिया। गरीब बाहर में जाए, गरीब मरने जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मरने का, कोई मरे, कोई जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल शक्ति में स्कैम है, पीएमजीएसवाई में स्कैम है, आरडीडी में स्कैम है, जो भी डिपार्टमेंट देखो हर जगह स्कैम है। और सबसे पहले सलाम जितने भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। यहाँ पे बाबर आजम है, वो कह रहे हैं कि ब्रदर सॉरी आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त बिकॉज कंटवाड़ा रोड। बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछने आज आया हूं कि अगर 80 साल हुए हिंदुस्तान को आजाद हुए, 80 साल के बाद भी आज भी हमारा हिंदुस्तान आजाद कहां पे? आज भी हमें डीसी के तलवे चाटने पड़ते हैं, आज भी हमें सिस्टम के तलवे चाटने पड़ते हैं। उस तलवे चाटने के बाद भी हमारे एमएलए ये कहते हैं कि तुझ दिमो 33 रोड तो 30 रोड दिमो तेगिसु रिट्रीट थे। ये बीजेपी का एमएलए सुनील शर्मा कहता है जब 2014 का इलेक्शन नजदीक था। कुंतवाड़ा वालों को राष्ट्रवादी कहा गया, कुंतवाड़ा वालों को 3-3 रोड के वादे किए गए, लेकिन कहां है? लेकिन सवालात भी तो पब्लिक नहीं पूछेगा। आप सवाल भी तो नहीं पूछेंगे, हम सवाल भी नहीं इनसे पूछेंगे, न सवाल कर सकते हैं इनसे, न ये जवाब देंगे। ये उठ के यहां से इलेक्शन जीत के ठेकेदारी खुद चमकाएंगे, ठेकेदार खुद बनेंगे, प्रोजेक्टों के ठेकेदार बनेंगे, सड़कों के ठेकेदार खुद बनेंगे, हर जगह के ठेकेदार खुद बनेंगे। सड़कें बाढ़ में जाए, आम आदमी बाढ़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आम आदमी कब जागेगा? जब वो अधिकार अपने कब बोलेगा कि मेरे अधिकार ये हैं। आज भी 80 साल के बाद कौन बोलेगा 80 साल हुए आजादी को? चाइना हमारे बाद 2 साल के बाद आजाद हुआ, लेकिन चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, चाइना का रोड देखो, चाइना की जगह जगह अस्पताल और कॉलेजेस देखो, स्कूल देखो, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वहीं पे जब आप हमारे हिंदुस्तान में आएंगे, हिंदुस्तान में आके आपको पता चलेगा यहाँ के स्कूल में एक कमरा है, उस एक कमरे में 200 बच्चे पढ़ते हैं और 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं, और मास्टर मुश्किल से एक दिया गया है, और सारे के सारे मास्टर उठा के डिस्ट्रिक्ट के सिटी में बिठाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट के किश्तवाड़ में बिठाए गए हैं। एक आरटीए सीओ किश्तवाड़ को फाइल किया मैंने, अब 3 से 4 महीने हुए, 4 महीने के बाद भी आज भी उस सीओ किश्तवाड़ ने, आज भी मैंने 10 फोन 20 फोन किए कि मेरी आरटीए का रिप्लाई दे दो, आरटीए का रिप्लाई आज भी नहीं दिया गया। आप खुद ही सोच सकते हैं उस आरटीए का रिप्लाई दिया क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि इनके चंद लोग, चंद खुद के दलाल लोग इनके बैठे हुए हैं, जो वहां दलाली कर रहे हैं, उधर सीओ ऑफिस में दलाली कर रहे हैं, और उस दलाली करने के बाद पैसा पकड़ा जाता है, उनको अटैच रखा जाता है जो नजदीकी ऑफिस में है। लेकिन जो बेचारे गरीब आदमी है, जिनका बेचारे का ना कोई आगे है ना कोई पीछे, कोई जानने वाला नहीं है, वो बेचारे पहाड़ों पे 20-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं और वहीं सड़ रहे हैं। मैंने आपको बड़ी वीडियोस दिखाई हैं, जगह जगह जाता हूं, गांव गांव जाके मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं। और वीडियोस कौन सी दिखाता हूं आप देखते होंगे। एक स्कूल है, उस स्कूल में 200 बच्चा पढ़ रहा है। 200 बच्चा पढ़ने के बाद वहां पे 2 कमरे नहीं है, एक कमरा है, वो भी उसका कंडीशन खराब है। आज जहां की 2 साल से ज्यादा इस सरकार को हुआ, जम्मू कश्मीर की सरकार को हुआ, सकीना एतू आज यहाँ किश्तवाड़ आ रही है कुछ दिन के बाद 18 तारीख को, और छात्रों में उनने कॉलेज को इनॉग्रेट करना है। और उस इनॉग्रेशन के बाद इनको, कॉलेज के बाद इनॉग्रेशन के बाद इनको कोई पासरकूट में कोई अस्पताल का इनॉग्रेशन करना। क्या मैडम, अब सवाल हमारा ये बनता है कि हमने इतने स्कूल दिखाए जो स्कूलों की खस्ता हालत है, हमने इतने अस्पताल दिखाए जिनकी खस्ता हालत है, जहां पे स्कूल में मास्टर नहीं जा रहा है, जहां पे अस्पताल में वहां का एम्प्लॉय नहीं जा रहा है। क्या ये मैडम वहां पे जाके इनको देखेंगी? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमने देखा जब उनका
शेड्यूल आया, शेड्यूल में देखा गया कि मैडम जी टीआरसी 11:30 बजे आ रही हैं, टीआरसी जो कि बड़ा अच्छी जगह है बैठने के लिए। लेकिन मैं मैडम जी से कहना चाहता हूं, सकीना एतू से कहना चाहता हूं कि आप इन स्कूलों में जाइए, गांव गांव उड़ीगढ़ के स्कूल में जाओ, जुंगना बालना के स्कूल में जाओ, यहाँ पकालन और सरावा के स्कूल में जाओ, मड़वा वड़वन के स्कूलों में जाओ, जो गांव गांव में स्कूल है। इन जगहों पे जाके आप देखो, इन जगहों पे स्कूलों की क्या खस्ता हालत है। इन स्कूलों में किस तरीके से वो बच्चे पढ़ रहे हैं, किस कंडीशन में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से मास्टर डर रहा है कि स्कूल के उस कमरे के अंदर जाऊं, बच्चे डर रहे हैं कि स्कूल में कैसे जाया जाए, जिस स्कूल की छत टूटी है, जिस स्कूल की दीवारें टूटी हैं, कैसे एक इंसान उन स्कूल के अंदर जाएगा, किस तरीके से एक बच्चा उस स्कूल के अंदर जाएगा और पढ़ाई करेगा। इसी तरीके से हमारी डिस्पेंसरियां नहीं है, उड़ीगढ़ में आज भी डिस्पेंसरी नहीं है, आज भी जुंगना और बालना के अंदर डिस्पेंसरी नहीं है। लेकिन चंद ठेकेदार जो खुद लोगों ने बनाए, जो हमने खुद बनाए, हमने ये सोचा कि ये ठेकेदार बनके हमारे काम करेंगे, लेकिन आज वही ठेकेदार एक गरीब आदमी को दबा रहे हैं, गरीब आदमी को पुलिस वाले से उठवा रहे हैं, गरीब आदमी को उठवा के पुलिस वाले से पिटवा भी रहे हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है और ताकत से उस गरीब को दबा रहा है। पहले एक दौर होता था जब गरीब को दबाया जाता था, गरीब को मारपीट खुद की जाती थी। लेकिन आज के वक्त में जहां पे कानून का और डिजिटल इंडिया का, जहां की कैमरा बहुत ज्यादा आज दिखाई देता है, आज के टाइम पे खुद डरते हैं और नजदीकी चौकी वाले से, नजदीकी पुलिस स्टेशन से उठवा के उसको मारपीट, गरीब को मारपीट करवाई जाती है। लेकिन ये ठेकेदार कौन है? ठेकेदार वही ठेकेदार है जिनको हम इलेक्शन में उठा के, जिनको हम वोट देके उस जगह पहुंचाते हैं जहां पे इनकी औकात नहीं होती है। ये जब इलेक्शन में जीतते हैं, वो डीडीसी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, जब ये इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन के बाद वो आम आदमी को, जिसने वोट किया है, उसी को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरा दबाया जाता है। आज भी बताओ, आज भी रोड 67% बिलो टेंडर लिए जाते हैं। हमारे एक्स एमएलए यहाँ पे जीएम सुरूड़ी है, जिसने 60% बिलो टेंडर लिया है। आप मुझे खुद ही बताओ वो सड़क कैसी बनेगी? आप मुझे बताओ, जल शक्ति के ठेके सारे इनके पास हैं, सारी सड़कों के ठेके इनके पास हैं, जो एमएलए और एक्स एमएलए, प्यारेलाल एमएलए, सारे ठेके उसके पास हैं, एक्स एमएलए सुरूड़ी है, सारे ठेके उसके पास हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ का प्रोजेक्ट चलाने वाला सुनील शर्मा है, बाकी काम जितने भी हैं, डंगे हैं, कुछ भी हैं, शक्ति राज परिहार चलाता है प्रोजेक्ट को, द्राक्षाला के प्रोजेक्ट को चलाता है। यहाँ बाकी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी एमएलए सब ठेकेदारी करते हैं। आप मुझे एक चीज समझाओ, ये जो ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, ये एक आम आदमी को क्या देखेंगे? एक आम आदमी का काम, एक आम आदमी का प्रॉब्लम, एक आम आदमी की मुसीबत, इनको क्या क्या उसके साथ है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक आम आदमी मर रहा है, लेकिन एक आम आदमी भी बेचारा आज के टाइम पे बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है कि वो जाए तो जाए कहां पे। कितने सालों से, 80 साल में आपको बता रहा था, 80 साल की आजादी के बाद भी आज भी हमारा केशवान का बंदा, आज भी हमारे मड़वा का बंदा, उसको धोखे में रखा जाता है, उससे वोट लिया जाता है, और वोट लेने के बाद सुकोशुक बुकुशुक एक्शन, हम जानते नहीं है तो कौन है। जब ये दोबारा फोन इनको कभी करो तो ये फोन नहीं उठाते हैं, इनको फोन उठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आम आदमी को जागना पड़ेगा, आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, एक आम आदमी को बोलना पड़ेगा कि ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को, ये मुझे अधिकार मिलना चाहिए। जब तक ना आप अपना अधिकार मांगेंगे, जब तक ना आप अपना राइट मांगेंगे, जब जो आपका हक है, हमें जबरदस्ती स्कूलों से दूर रखा जाता है, हमें जबरदस्ती अस्पतालों से दूर रखा जाता है, ताकि इन लोगों को पता ना चले, ताकि इन लोगों को पता ना चले कि ये चोरियां कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ लिख पाए और अगर हमने सब कुछ सीख लिया, तो ये एमएलए नहीं रहेंगे, ये एमएलए ठेकेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके ठेके बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो गलत रेशो लगा के ये सड़कें बना रहे हैं, कोई सड़क अच्छी नहीं बना रहे, कोई डंगा अच्छे से नहीं दे रहे हैं, कोई स्कूल का काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे ठेकेदार उस दिन उठ के बंद हो जाएंगे। मैं यहाँ पकालन के रोड की बात बताऊंगा। एक ठेकेदार यहाँ से, वो ठेकेदार उन गांव वालों को दाड़ा मार के उनको दबा रहा है, और पीएमजीएसवाई को भी डरा रहा है, और पीएमजीएसवाई को डराने के बाद उनको बोलता है कि मैं आज के बाद काम नहीं करूंगा और 5 साल तक किसी को काम नहीं करने दूंगा। आप मुझे बताओ, नेक्स्ट लेवल गुंडागर्दी है। लेकिन पीएमजीएसवाई का डिपार्टमेंट में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे डंगा नहीं दिला पाता है पकालन में, वो यहाँ पे काम नहीं करवा पा रहा है? आप मुझे बताओ, किस तरीके से धांधली चल रही है, किस तरीके से इस सिस्टम को करप्ट किया जा रहा है। वो लोग डीसी किश्तवाड़ के पास गए और डीसी किश्तवाड़ के साथ गुहार लगाई कि जनाब ये प्रॉब्लम यहाँ पे, वो प्रॉब्लम यहाँ पे। लेकिन जब मैं बोलता हूं, जिस टाइम मैं बोलता हूं, तो उस टाइम पे मेरा सर्विस स्टेशन को बंद किया जाता है, मुझे फाइनेंशियली वीक करवाया जाता है, मुझे किसी तरह दबाया जाता है कि इसका सर्विस स्टेशन बंद कर दो, ताकि इसका जो पैसा वहां से चल रहा है उसको बंद किया जाए।
उसको खत्म किया जाए। लेकिन कब तक ये करेंगे, कब तक ये मेरे फाइनेंसेस को, कब तक ये मेरे उस पैसे को, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक सर्विस स्टेशन था, अगर मेरे पास मकान होता तो मकान तोड़ देते, अगर मेरे पास कुछ और पैसा कहीं से होता ये तो उसको खत्म कर लेते। ये ऐसे लोग हैं, अगर मैं बात करता हूं सच्चाई की बात करता हूं, गरीब के साथ खड़े होने की बात करता हूं, जब इनको ये बात करता हूं इनको मिर्ची लगती है, इनको प्रॉब्लम हो जाता है, डीसी किश्तवाड़ को प्रॉब्लम हो जाता है कि आकिब शाह बोल क्यों रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा, आकिब शाह बोलेगा, क्योंकि बोलने का आप मुझे क्या ही मुझे करोगे। आप मेरा सर्विस स्टेशन बंद करोगे, आप मेरा खाना पीना नहीं बंद कर सकते हो। आप खाना पीना देने वाला खुदा है, खुदा राज़िक है, वो देने वाला है। लेकिन आम आदमी को ये समझ आना चाहिए, समझना चाहिए कि जो ठेकेदार आपसे वोट ले रहा है, जो ठेकेदार आपको बेवकूफ बना रहा है, आज आप 1,000 या 2,000 के चक्कर में उस ठेकेदार को वोट कर रहे हैं, उस एक जो बेवकूफ आपको बना रहा है उसको वोट कर रहे हैं। वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए अस्पताल अच्छा नहीं बनाएगा, वहां पे डॉक्टर नहीं लाएगा, वहां पे आपके स्कूल अच्छे नहीं बनाएगा, आपके स्कूलों को खस्ता हालत में रखेगा। लेकिन जब तक ना आप खुद ये लोग समझेंगे, जब तक ना आप लोग ये समझेंगे, आपको और हमको, मुझे समझना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी से हूं, मैं भी इसी मुआशरे से हूं, मुझे भी इस चीज को समझना चाहिए। और मैंने कहीं ना कहीं इस चीज को समझ लिया है कि जिन लोगों को हम असेंबलियों तक पहुंचाते हैं, जिन लोगों को हम पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, वही लोग हम एक आम आदमी को दबाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताओ, हमने जितेंद्र सिंह को इतनी बार यहां से पार्लियामेंट भेजा, उसने पार्लियामेंट में कितने हमारे काम किए, कितने पार्लियामेंट में कितनी बार उसने ठकराई केशवान जुंगना की बात की है, कितनी बार उसने मड़वा वड़वन की बात की है। हमने हमेशा उसको 3 टर्म से जिता के यहां से हमने उसको पार्लियामेंट में भेजा, कितनी बार उनने हमारी बात की है। आप मुझे बताओ, 3 एमएलए हमारे किश्तवाड़ में, कितने लोगों ने ये कहा कि छात्र का अस्पताल अच्छा होना चाहिए, कितनों ने कहा कि यहाँ पे मड़वा का अस्पताल अच्छा होना चाहिए, कितनों ने कहा कि यहाँ के लोकल अस्पताल अच्छे होने चाहिए, कितने एमएलए ने कहा कि किश्तवाड़ का अस्पताल में जीएमसी आना चाहिए, कितने लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारे का मशीन है, टेक्नीशियन हमारे पास नहीं है, कि एक टेक्नीशियन आया। मुझे बताओ, 3 एमएलए की फलासफरी इतनी है कि 3 एमएलए एक टेक्नीशियन एमआरआई का नहीं ला सकते हैं। आप मुझे खुद ही बताओ, यहाँ सड़क के रिबन काटे गए, सड़क के रिबन काटने के बाद एमएलए किश्तवाड़ ने उन रिबनों को काटने के बाद आज भी वो सड़कों की खस्ता हालत है। आज भी जब पूछा जाता है कि सड़क साफ क्यों नहीं है, सड़क बन क्यों नहीं रही है, सड़क में इतने खड्डे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं लोगों की। E20 में पहले ही मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया गाड़ियों का, उसके बाद अब जब सड़क किश्तवाड़ में चला रहे हैं लोग, उसके बाद किश्तवाड़ में गाड़ी चलाने के बाद आपको ये पता चलता है, या ढोड़ा किश्तवाड़ या बटोत से आगे जब आते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी 1 या 2 साल में टूटने वाली है, खत्म होने वाली है। लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल पूछने वाले को पीएसए लगाया जाता है, सवाल पूछने वाले को बंद करवाया जाता है, और मोदी सिर्फ धर्म की सियासत करनी है। आप मुझे बताओ, ये कहते हैं कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। मैं कांग्रेस की समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं हूं। अब आम आदमी पार्टी में था, शायद अभी आम आदमी पार्टी में था कुछ टाइम पहले, आप जानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने गवर्नेंस पे काम किया, पानी पे काम किया, उन्होंने स्कूलों पे काम किया, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, तो इसलिए पार्टी अच्छी थी। महराज मलिक पार्टी में था, अच्छे काम किया, आज भी अच्छे काम कर रहा है। तो हम भी उस पार्टी में जुड़े थे कुछ टाइम पहले। लेकिन आप मुझे बताओ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप मुझे बताओ, जब भी मैंने बात हमेशा ये उठाई कि सड़क अच्छी नहीं है, हमारा बच्चा जो स्कूल में जा रहा है उसको पढ़ाई या शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, हमारा जो बच्चा, हमारे जो पेशेंट अस्पतालों में जाते हैं उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, डॉक्टर वहां पे, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें करेगा कौन? ये करनी किसने है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये काम उनका है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने यहां से जिता के असेंबलियों में भेजा है, जिनको हमने यहां से उठा के पार्लियामेंट में भेजा है, इसीलिए भेजा था कि वो यहाँ के काम करें, पब्लिक के काम करें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज भी एक गरीब बेचारा जो गांव से आता है, उस गांव से आने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड किश्तवाड़ में नहीं होता है, उसका एमआरआई किश्तवाड़ में नहीं होता है। एक मड़वा और वड़वन से उठ के बंदा जब किश्तवाड़ में पहुंचता है, उसको पता चलता है कि यहां से उसको जम्मू जाना पड़ेगा, यहां से उसको कश्मीर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको इलाज करवाना है। तो आप मुझे बताएं, कौन सी आजादी है? कौन से आजाद हुए? क्या ये भगत सिंह ने जिस आजादी के लिए लड़ा था, क्या यही वो आजादी थी? क्या जो गांधी ने आजादी के लिए लड़ा, जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसने सत्याग्रह किए, जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट, यहां से अंग्रेजों को भगा दिया, क्या अगर आज गांधी जिंदा होता, आज भगत सिंह जिंदा होता, आज चंद्रशेखर आजाद जिंदा होता, क्या वो केशवान के लोगों को देख के, उत्तर प्रदेश में गांवों में जाके उन लोगों को देख के, जो बेचारे आज भी जो गांवों में बैठ के आज भी बेचारे मर रहे हैं, आज भी उनके पास राशन नहीं पहुंचता है,
ऐसे लोगों को गांधी जी देख के क्या ये बताते कि ये मेरा हिंदुस्तान है? उनको शर्म आती कि वो ये कहते कि ये मेरा हिंदुस्तान है। नेशनल फूड सिक्योरिटी में बड़ी परेशानी में बड़े अजीब बात है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। 2013 में कांग्रेस ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जब कांग्रेस ने लाया तो उनने मनमोहन सिंह के फोटो नहीं लगाए, इंदिरा गांधी के फोटो राशन पे नहीं लगाए, आटे की गुत्थियों पे उन्होंने फोटो नहीं लगाया। आज जो भी चीज मिलता है सरकार की तरफ से वहां पे मोदी का फोटो जरूर होता है कि मोदी ने राशन भेजा, मोदी ने ये भेजा, मोदी ने चावल भेज दिए हैं, मोदी ने चीनी भेज दी है। आप मुझे बताओ, अगर मोदी कुछ भेज रहा है, अगर वो प्रधानमंत्री है तो पब्लिक का टैक्स है। क्या मोदी अपने घर से भेज रहा है? क्या यहाँ पे जो एमएलए और एमपीज हैं क्या वो घर से भेजते हैं? हम टैक्स पे करते हैं तब जाके डीसी को तनख्वाह मिलती है, हम टैक्स पे करते हैं फिर जाके इन एमएलए और बाकी लोगों को तनख्वाह मिलती है। और जो गाड़ियां मिलती हैं वो उनको ऐश परस्ती के लिए नहीं मिलती हैं, बल्कि पब्लिक सर्विस के लिए मिलती है, आम आदमी के काम के लिए मिलती है। लेकिन आज भी एक आम आदमी जब किसी अफसर के पास जाता है, किसी एमएलए के पास जाता है, तो उसके पास जी जनाब करता है, हाथ जोड़ता है, माई बाप बोलता है। जिस तरीके से अंग्रेजों को माई बाप बोला जाता था, उसी तरीके से आज भी माई बाप बोला जाता है। आज भी उसी तरीके से इन लोगों को सलामी की जाती है, इन लोगों को बॉस बनाया जाता है। आज भी अगर आप देखेंगे कि किश्तवाड़ के तहसील ऑफिस में जाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से तहसीलदार को जगह ऊपर रखी गई है, वो सल्तनत वाली जगह रखी है कि वो सल्तनत पे बैठा है और एक आम आदमी, गरीब आदमी वो नीचे बैठा है। आप मुझे बताओ, ये डेमोक्रेसी किस तरीके से, ये आजादी कौन सी है कि जो साहब ऊपर बैठे हैं और गरीब बेचारा नीचे बैठा है, वो उसको कनेक्ट कैसे कर पाएगा? वो तहसीलदार को कैसे कनेक्ट कर पाएगा कि ये मेरा बंदा है, पब्लिक सर्वेंट है? जब एक आम आदमी अंदर घुसते ही ये देखता है कि डीसी साहब बहुत ऊपर बैठे हैं, एक तहसीलदार बहुत सारा ऊपर बैठे हैं, नायब तहसीलदार जो किश्तवाड़ में आप देखेंगे ये ऊपर बैठे हैं, तो एक गरीब बेचारा वो कैसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये जनाब ये तो पब्लिक सर्वेंट है, ये मेरे काम के लिए बैठा है। आज भी थाने के अंदर जाके, किसी भी थाने के अंदर जाके एक गरीब को मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद उसको कोई पूछता नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और जो उसको बारी आती है कि वो किसी किसी कोर्ट में जाए, तो वहां कोर्ट में उसको सालों साल लगते हैं, उसको अपना इंसाफ मिलने के लिए सालों साल लगते हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं कि हम जागेंगे कब? हम एक प्लेटफॉर्म पे कब जमा हो जाएंगे और सच्चाई की बात करेंगे, सच्चाई के साथ खड़े हो जाएंगे? आप मुझे बताओ, अगर हम सच्चाई के साथ खड़े हुए, हम ईमानदारी के साथ खड़े हुए, हमारे स्कूल भी बेहतर हो जाएंगे, हमारे कॉलेज भी बेहतर हो जाएंगे, हमारे अस्पताल भी बेहतर हो जाएंगे। क्या आपको पता नहीं है पूरे किश्तवाड़ में, पूरे चनाब वैली में, क्या आपको इस चीज का पता नहीं है? क्या आपको इस चीज का इल्म नहीं है? आप अपने मोहल्ले में जाके आंगनवाड़ी सेंटर को देखना, आंगनवाड़ी सेंटर आपका बंद होता है, लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा आंगनवाड़ी का सेंटर बंद है। आप मुझे बताओ, मैं भी जगह जगह जाता हूं, मैं भी देखता हूं कि हर जगह आंगनवाड़ी सेंटर बंद है। और जब मैं कंप्लेंट्स दिए कि आंगनवाड़ी सेंटर सारे बंद होते हैं, लेकिन कोई पूछताछ नहीं होती है। आप मुझे बताओ, अगर हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर बंद है, हमारे बच्चों को वहीं पे गला घोंटा जाता है, शुरुआती एक बच्चे की गला घोंटने से शुरू होती है, वहीं पे बच्चे को गला घोंटा जा रहा है कि वो उसको न शिक्षा मिल रही है, न उसको वो अनाज मिल रहा है जिसके लिए आंगनवाड़ी बनाई गई थी, जिसको मोदी ने नाम चेंज करके पीएम प्रधानमंत्री पोषण स्कीम बनाया था। आप मुझे बताओ, अगर वहीं से शुरुआत उस नाइंसाफी की हुई, तो आगे जाके जो मिड डे मील स्कीम है, आगे जाके जो बच्चे के लिए राइट टू फ्री एजुकेशन है, मुफ्त की जो एजुकेशन है, वो कहां मिलेगी उस गरीब को? लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको जागने की जरूरत है। ये आजादी जो हम बनाते हैं, सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, कितना पैसा इसके पीछे खर्चा जाता है? क्या ये पैसा अगर किसी अच्छे स्कूल के लिए लगाया जाए, अच्छे अस्पताल के लिए लगाया जाए, क्या ये आजादी नहीं है हमारे लिए? सिर्फ झंडा चढ़ाना और देशभक्ति के नारे देना, इसको हम आजादी नहीं कहते हैं। बल्कि आजादी, जो भारत की आजादी है, वो गरीब के पास पूरा राशन, उसका महीने का राशन हो, गरीब के पास सच में वो राशन पहुंचे, गरीब के पास सच में उसके बच्चे के लिए उसकी शिक्षा पहुंचे, उसके जो बीमार कोई घर पे हो तो उसको वहां पे उस बीमारी के लिए, उसको इलाज के लिए पैसा हो। ये सब चीजें अगर अवेलेबल होंगी, तब जाके ही एक गरीब ही कह सकता है कि मैं आजाद हूं। नहीं तो उसी तरीके से जो बरतानिया राज था, जो उसी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसी तरीके से जो अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे, हमें दबाते थे, कोई कसर नहीं छोड़ते थे हमें दबाने की, उसी तरीके से आज भी एक गरीब को दबाया जाता है। आज भी उसी तरीके से
एक गरीब को सताया जाता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। जो बोलेगा उसको अंदर किया जाता है। किसको पता नहीं है कि जो आज के टाइम पे इनके खिलाफ बोलता है, सिस्टम के खिलाफ बोलता है, इन बीजेपी के खिलाफ बोलता है। आप मुझे बताओ, कांग्रेस ने ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया, देश को ये कर दिया, देश को वो कर दिया। इनको मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत वो थी जो इंदिरा गांधी उस टाइम पे वेस्ट बंगाल, जो हमारा ईस्ट बंगाल था, बांग्लादेश था, उसको अलग कर दिया। कांग्रेस वही हुकूमत है जिसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। और तुमने क्या किया? तुमने राम मंदिर बनाया। मुझे लगता है कांग्रेस ही बेवकूफ है, क्योंकि उनको भी मंदिर बनानी चाहिए थे, उनको भी मस्जिदें बनानी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग शायद यही चाहते हैं। तभी जाके तो मोदी को अभी तक वो सपोर्ट करें, तभी जाके तो इन बीजेपी वालों को अभी तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मंदिर बनाए, राम मंदिर बनाया, उसमें भी चोरियां करवा दी। इन्होंने किया क्या? कॉलेज तो बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी को, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी जो है, उसको बंद कराने जा रहे थे। इन्होंने कॉलेजेस बंद करवा दिए, इन्होंने स्कूल बंद करवा दिए, स्कूलों में सिलेबस चेंज करवा दिया। आप मुझे बताओ, ये बीजेपी वाले, सिर्फ मस्जिद और मंदिर की सियासत करने वाले लोग, यही बार बार हम हिंदुस्तान में जो सेक्युलर कंट्री था, जो सोशलिस्ट कंट्री था, और हम जब कहते हैं कि जब प्रेम्बल स्टार्ट होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कहते हैं कि हम लोग हैं हिंदुस्तान के लोग। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुसलमान लोग, या हम हिंदू लोग, या हम एससी लोग, या ब्राह्मण लोग, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम सारे लोग इररिस्पेक्टिव कि हमारा मजहब क्या है, हमारा कास्ट क्या है, हमारा रीजन क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, इन चीजों को छोड़ के हम आते हैं और कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और सारे हिंदुस्तानी हैं। काकरोच जनता पार्टी ने इनको सबक सिखा लिया है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम भी इनको सबक सिखाएं। इन एरियाज में, जम्मू कश्मीर में भी इनको सबक सिखाएं। हम जम्मू कश्मीर के चनाब वैली में भी इनको सबक सिखाएं और यहाँ से इनको बाहर फेंक दें। जो धर्म की सियासत करते हैं, धर्म की सियासत को गरमा के रखें कि इनको मंदिरों और मस्जिदों के अलावा, इस लड़ाई के अलावा कोई दिखता नहीं है। इनको हमारे स्कूल नहीं दिखते हैं, इनको हमारे कॉलेज नहीं दिखते हैं, इनको हमारे अस्पताल नहीं दिखते हैं, इनको हमारी जो चीजें, जो डेवलपमेंट के लिए सच में सड़कें होती हैं, हमारे जो कैश बैरियर्स होते हैं, हमारे रोड में इतने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है उनकी, इन चीजों को नहीं देखा जाता है। लेकिन जब बात आती है तो बात ये करते हैं, सिर्फ सियासत इनकी जो है वो मस्जिद और मंदिर पे है। और राष्ट्रवादी ये असेंबली में जाके कहते हैं कि हमारे लोग राष्ट्रवादी हैं, कोंतवाड़ा के लोग राष्ट्रवादी हैं। ये राष्ट्रवादी लोगों को आज तक नहीं रोड दिला पाए, तो ये आम आदमी को, बाकी लोगों को, उनके लिए कर ही क्या सकते हैं? ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग सिर्फ लास्ट पे जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे धर्म की सियासत को ये चमकाते हैं। उसी तरीके से हमारे कुछ चंद ठेकेदार हैं, वो ठेकेदारी, कुछ पहले एक ठेकेदार था, फिर उसका मेट था, आज वो मेट उसका ठेकेदार बन गया और वही इलेक्शन में उठ के वही इलेक्शन जीत गया। क्यों? क्योंकि वो पैसे देता था और कंपटीशन ये था कि कौन कितने करोड़ देगा। किसी ने 10 करोड़ खर्चा है, किसी ने 15 करोड़ खर्चा है। हमने उन ठेकेदारों को वोट दिए, उनने लोन निकाला और हमें पैसा दे दिया। आज वो लोन की जब चुकती करते हैं, आज जब लोन वो चुकता करते हैं, जब लोन की किस्तें पे करते हैं, और हम कहते हैं उनको सीडीएफ दे दो। आप मुझे बताओ, सीडीएफ और ग्रांट कहां से देंगे? लोग कहते हैं कि फोन उठाए, कोई एमएलए फोन नहीं उठाता है। आप मुझे बताओ, एमएलए फोन कहां से उठाएगा? जो बेचारा अपनी किस्तें भर रहा है, जो अपनी किस्तें उठा के जेब से, वो जो यहाँ की ग्रांट्स आती थी, यहाँ पैसा आता था, उसमें कमीशन खा के वो पैसा उठा के वो आज के टाइम पे वो अपने लोन भर रहा है। तो एक गरीब आदमी के लिए वो क्यों पूछताछ करेगा? लेकिन आज हमारा जो आपने देखा, वो कई दिनों से मैं आपके सामने लाइव बहुत कम आता हूं। उसका रीजन ये है, आज भी मैं एक गांव में हूं। वालेकुम सलाम अपना भाई, वालेकुम सलाम। आज भी मैं किसी गांव में हूं। सबको वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। आज भी मैं किसी गांव में हूं और कई टाइम से मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पाता हूं। उसका वजह ये है कि आजकल हम पंचायत पार्लियामेंट्स कर रहे हैं और पंचायतों में जा जाके हम वहां पे ग्रुप्स बना रहे हैं और बहुत जल्दी हम उन ग्रुप्स को मैच्योर करेंगे इंशाल्लाह, ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे और वार्ड लेवल पे भी। और बेसिकली मेरे नाम पे, मेरे खिलाफ सुनने में आया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए लगने वाला था, जो कि अभी शायद डिले हुआ। उसका रीजन भी ये है कि मैं गांव में जाके, आजकल गांव में ही काम करता हूं, लोगों में जाके उनकी मुसीबतें, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूं। और मैं ये सोच रहा था, किसी गांव में मैं गया तो वहां पे नेटवर्क नहीं था। जब मैंने उनको पूछा कि आप मुझे जानते हो, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपको नहीं जानते। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं घूमा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में अभी घूमा नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जहाँ पे बेचारों को नेटवर्क नहीं है, वो गोरीनाल हो, नईद गांव हो, शिरडी का एरिया हो, मड़वा वड़वन के एरिया हो, जहां पे अभी तक मैं नहीं गया हूँ।
तो उन लोगों को बेचारों को एटलीस्ट मैं एक बार मुंह तो दिखाऊं कि आकिब शाह में हूं, जब अंदर जाऊं भी तो एटलीस्ट याद करेंगे कोई भाई आया था हमारी मुसीबतें सुनने, कोई भाई आया था उसने हमारी मुसीबतें सुनी थी। आपके साथ मैं फिर लाइव में जुड़ूंगा, तब तक के लिए सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम।